वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। आज 12 जून हम देखेंगे इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, साथ ही हर प्रश्नों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को भी। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में पीरे नकुरुंजीजा का निधन हो गया, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो देखिए इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है कि यह कहाँ के राष्ट्रपति थे। अगर आपकी मैप पे काफ़ी अच्छी पकड़ होगी तो आप इसे टिक कर सकते हैं। चलिए आपके हिंट के लिए बताया जाता है कि ये जो ग्रीन जो किस देश का लोकेशन है, ऑप्शन भी आप यहाँ से देख सकते हैं, यही वो देश है। तो चलिए इसे देखिए, ये कौन सा देश है? तो ये बुरुंडी है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो बुरुंडी है इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, तो ये देखिए हरे में बुरुंडी है। इसके ठीक ऊपर आप देख रहे होंगे कि एक देश दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये कौन सा देश है? ये आपका रवांडा हो गया। रवांडा के ऊपर है ये युगांडा। तो रवांडा की राजधानी आपको पता होगा कहाँ है? तो रवांडा की राजधानी किगाली है। यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा देश इधर दिखाया गया है, यानी कि ये जो ग्रीन वाला देश बुरुंडी है उसके देख सकते हैं आप दक्षिण और पूर्व में, यानी कि दक्षिण पूर्व का जो ये देश है ये कौन सा है? तो ये तंजानिया है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो दोदोमा है। और यहाँ पे ये बड़ा सा देश आप देख रहे होंगे कॉन्गो है, जो इसके किस भाग में है? तो पश्चिमी भाग में है। तो कॉन्गो की राजधानी कहाँ है? तो किंशासा। तो इतनी सारे फैक्ट आपको यहाँ से जाननी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बुरुंडी कहाँ का कहाँ का एक देश है? तो अफ्रीका महादेश का एक देश है। अभी आपको बताया गया कि यहाँ का जो राष्ट्रपति हैं उनका निधन हो गया। इससे संबंधित और आपको जानना है कि यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? तो कैपिटल के बारे में जानना है कि यहाँ की जो कैपिटल है वो गितेगा है। क्या है? गितेगा। और ये हाल ही में बना है, शायद 2018-19 में इसका नाम पड़ा था। तो ये भी आपको याद रखना। पहले इसका जो राजधानी था वह कौन सा था? तो वह बेजुम्बुरा था। बाद में उसको बदलकर गितेगा कर दिया गया। बेजुम्बुरा हालांकि अभी भी इसकी बुरुंडी की सबसे बड़ी नगर है। तो ये आपको यहाँ से जानना है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसा कि आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सोनी योजना की द्वितीय चरण को 15 अगस्त से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्यों का है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह कहाँ का है? तो ये गुजरात का है। कौन सा? तो सौमी योजना, यानी कि सौमी स्कीम। क्या है सौमी योजना? तो इसके अंतर्गत गुजरात के जो 2 जिले हैं सौराष्ट्र और कच्छ, वहाँ पे जितने भी जलाशय हैं, छोटे बांध हैं, उनको क्या किया जाएगा? जो अंग्रेजों के समय से खाली पड़े हैं उनमें या पानी भी है तो नाम मात्र का पानी है, तो वहाँ जो नर्मदा नदी है उसके थ्रू वहाँ पे क्या तो पानी पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। अब चलिए गुजरात। तो गुजरात का लोकेशन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यही है गुजरात। इसकी सीमा देखिए कहाँ कहाँ से लग रही है। राजस्थान से, यहाँ पे मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, और यहाँ पे इसकी जो पश्चिमी सीमा देख सकते हैं कहाँ पे है? तो अरब सागर से लग रही है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात का स्थापना दिवस कब होता है? तो 1 मई को होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 मई को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों अलग हुए थे, तो दोनों का 1 मई याद रखना है। कब? तो 1 मई 1960। यहाँ के गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? तो आचार्य देवव्रत। और यहाँ के सीएम है विजय रूपानी, जो कि बीजेपी से हैं। अब चलिए हम थोड़ा यहाँ से इतिहास के कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा लोथल, जिसे प्रायः माना जाता है कि संभवतः यह दुनिया का पहला बंदरगाह था, पहला पोर्ट था। तो यह कहाँ था? तो लोथल हड़प्पा संस्कृति में भी आपको पढ़ने को मिला होगा। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो ये भी याद रखना है। साथ ही आपको जानना है कि गुजरात के बारे में कुछ अन्य नेशनल पार्क हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे वांसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो कितनी एग्जाम में पूछा गया, नॉर्मल है, सबको याद नहीं रहता है। तो वांसदा नेशनल पार्क आपको याद रखना है, ब्लैक बैक नेशनल पार्क और मेरीन नेशनल पार्क। साथ ही में यहाँ जंगली गधा के लिए जो फेमस है वो कच्छ की जो रन है, तो वो भी आपको याद रखना है। कच्छ में जंगली गधा अभ्यारण्य है और गिर अभ्यारण्य आपको बताया ही गया। तो इतनी सारी चीज़ें आपको गुजरात से रिलेट करके याद रखनी है। अब चलिए हम यहाँ पे देखिए डिटेल बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राज्य ने गो हत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दिया है? तो ऐसा किस राज्य के द्वारा अभी किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। अभी यह एक अध्यादेश लाया गया। तो चलिए थोड़ा इस अध्यादेश के बारे में जानते हैं कि यह संशोधित वर्जन लाया गया तो कब का है। तो देख सकते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गौ हत्या निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। इसके लिए गौ हत्या अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा गायों की रक्षा और गौ हत्या से संबंधित अपराधों के रोकने में क्या होगा? तो मदद मिलेगा। और इसमें क्या तो सजा का भी प्रावधान है। जैसा कि देख सकते हैं गाय की अगर शारीरिक क्षति होती है तो 7 साल तक का कारावास हो सकता है, और गौ हत्या से संबंधित मामले में 3 लाख रुपये तक के जुर्माना का भी इसमें प्रावधान है। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑयल इंडिया
आप समझ सकते हैं जो ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान तेल का कुआं अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा यह सुर्खियों में था। तो आपको ये जानना है कि यहाँ पे क्या हुआ। तो यह एक कुआं है, यानी कि यहाँ से पेट्रोलियम का क्या होता है तो निष्कर्षण होता है। वहाँ एक अभी भीषण आग लग गया और उसकी आग की जो चपेटें थे काफ़ी ऊपर तक उठी, लगभग 2 किलोमीटर जो अराउंड एरिया था वहाँ से उसकी आग की लपटें दिख रही थी। तो बताना यह कहाँ का है, तो ये देख सकते हैं यह असम का है। तो ये आपको याद रखना कि बागजान तेल कुआं, डिगबोई तो आपको पता ही होगा देश की पहली कुआं था इसी से संबंधित पेट्रोलियम से, तो वो भी कहाँ था, तो असम का। तो इसीलिए बागजान भी आपको याद रखना है। अब चलिए इसमें थोड़ा यहाँ पे बताया गया है कि यह असम के तिनसुकिया जिले में बागजान तेल कुआं है और बागजान कुआं जो है डिब्रूगढ़ सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो डिब्रू सैखोवा नेशनल उद्यान अभी देखिए खबरों में है, तो कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। सारे को पूछने की संभावनाएं काफ़ी कम रहता है क्योंकि काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन जो सुर्खियों में रहता है वहाँ से रिलेट करके पूछ दिया जाता है। तो यही आपको याद रखना है कि डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह असम में है। अब चलिए असम के थोड़ा लोकेशन को आप देख सकते हैं, हमारा यह उत्तर पूर्वी स्टेट है, देख सकते हैं इसकी जो सीमा है लगभग सभी से यहाँ पे लगती है, जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं उससे इसकी सीमा लगती है, सिवाय किसके तो सिक्किम को छोड़कर, और पश्चिम बंगाल से इसकी भी सीमा लगती है। अब असम के बारे में जाने तो असम के अभी गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी, और यहाँ के सीएम कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी से हैं। और यहाँ का एक डांस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपको पता होगा, वो है बिहू डांस, तो वो भी जानना है। और यहीं पे आती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने सबसे बड़ी यहाँ पे क्या, तो नदीय द्वीप का निर्माण करती है। उस द्वीप का नाम क्या है, माजुली द्वीप। तो यहाँ से याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, तो माजुली कहाँ है, तो असम में कौन सी नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इतनी सारी बातें आपको जानना है। अब चलिए हिस्ट्री से थोड़ा एक फैक्ट उठाते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपको पूछा जाता है कि जो शंकर देव थे उनका संबंध कहाँ से है और किस आंदोलन से है, तो शंकर देव जो थे भक्ति आंदोलन के समय असमिया भाषा के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थे। अपने जितने भी उनका शिष्यों को क्या करते थे, तो असमिया भाषा में उनको शिष्यों को भक्ति आंदोलन का प्रचार करते थे। तो किनका नाम बताया गया, शंकर देव का। अब पूछा जाए कि शंकर देव कौन से संप्रदाय से संबंधित थे, तो शंकर समझ के आप शंकर जी नहीं कर दीजिएगा या शंकर भगवान नहीं कर दीजिएगा। कौन से भगवान से थे, तो वैष्णव, तो शैव से नहीं थे। आपको याद रखना कि वैष्णव समाज सुधारक थे कौन, शंकर देव। अब कहाँ से थे, असम से। बीपीएससी में ये पूछा गया, तो इसीलिए आपको बताया गया। असम के बारे में आपको ये भी जानना है कि असम के जो नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा आप तो जानते होंगे गैंडा के लिए फेमस, डिग्री सैखोवा अभी बताया गया, फिर मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी भी जानना है, ओरंग भी जानना है। एक बार यूपीएससी में इसका क्रम पूछ दिया गया था कि जो इसका, क्योंकि उसमें थोड़ा डीपली पूछा जाता है, तो इसका क्रम पूछ दिया गया था कि पूर्व से पश्चिम इसका क्रम बताइए, पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। तो वहाँ थोड़ा डीपली हो गया था, तो आप इसको मैप के थ्रू देख भी सकते हैं खुद से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने फ्लीट्स नामक एक नई सुविधा शुरू की है। तो फ्लीट्स किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह अभी ट्विटर के द्वारा किया गया है भारत में, ऐसा ट्विटर ने कहा है। क्या है फ्लीट्स, जैसा कि आप अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाते होंगे तो आप एक स्टोरी अपलोड करते हैं तो लगभग 24 घंटे तक दिखता है, बाद में वह क्या हो जाता है, तो खुद रिमूव हो जाता है। तो उसी प्रकार का यह एक सुविधा है जो अब ट्विटर देने वाला है, और भारत यह तीसरा देश होगा जहां ट्विटर इस प्रकार की सेवा को लॉन्च कर रहा है। इससे पहले देख सकते हैं ब्राज़ील और इटली में ही है मात्र। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो देखिए यहाँ पे काफ़ी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था उसको दर्शाता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार जो 500 यूनिवर्सिटी में कितने भारतीय संस्थान को शामिल किया गया, तो लगभग 500 यूनिवर्सिटी को लाया गया, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत को इसमें कितने यूनिवर्सिटी को जगह मिला कि इसमें हैं, तो 500 में 8, 16, 32, 64। तो आपको लग रहा होगा कि कितना होगा, तो बता सकते हैं मात्र 8 जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसको इसमें मिला है। उसका रैंकिंग भी काफ़ी नीचे है, तो वो भी हम देख सकते हैं। हालांकि अभी भारत इसमें सुधार कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन इस बार की जो इसकी रैंकिंग है वो ख़राब है, क्योंकि देख सकते हैं कि पिछला बार जो इसमें टॉप पे था IIT बॉम्बे, वह कितने स्थान पे था, अभी उसका 172 है। लेकिन पिछले बार पिछले बार से एक 20 पायदान फिसल गया है, यानी 172 में यहाँ पे 20 घटा देते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाता है, यहाँ पे
आपका 152, यानी कि जो पिछले बार था बॉम्बे 152 स्थान पर था, जो कि यानी कि भारत का यहाँ से आप कैसे प्रश्न निकाल सकते हैं कि यह जो अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग आया है, इसका क्यूएस का फुल फॉर्म क्या है, तो क्वाकरेली साइमोंडस। तो इसका जो अभी आया है, तो ये भी जानना है कि इस रैंकिंग में भारत की कौन सी संस्था सबसे अव्वल स्थान पे है, तो आईआईटी बॉम्बे है। हालांकि इसके स्थान देख सकते हैं ये 172 है। पहले स्थान पे कौन रहा एवं अन्य के बारे में देखिए, यहाँ पे दिखाया गया जितने भी 8 की बात किया गया है, खड़गपुर, कानपुर, सारे जो जितने भी आईआईटी संस्थान है हमारे, लगभग वही इसमें शामिल है। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है बेंगलुरु का। और इसमें टॉप कौन किया, तो देख सकते हैं इसमें जो टॉप किया अमेरिका का एक जो इंस्टीट्यूट है वो, तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है, MIT, वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो अमेरिका का है। दूसरा है भी अमेरिका का है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तीसरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो भी अमेरिका का। चौथा कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट भी अमेरिका का। और पांचवा जो ये कहाँ का है, तो यूके का है। वो कौन सा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड का। तो आप समझ सकते हैं इसमें अमेरिका कि जितने भी यूरोपीय संस्थान रहे वो काफ़ी ऊपर रहे। अमेरिका भी देख सकते हैं, अमेरिकन जो संस्थान है वो इसमें ऊपर रहा, भारत का पायदान काफ़ी नीचे रहा। अब चलिए इसको जारी कौन करता है, तो ये जानना है, इसको अमेरिका जारी नहीं करता, इसको यूके के द्वारा यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने बांस आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो अभी जो आयात शुल्क है उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि जो आत्मनिर्भर के कारण जो हमारे जो देश से प्राप्त होते हैं बांस, उसी का ज़्यादा यूज किया जाए। तो अभी बढ़ाकर इसको 25% कर दिया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देख सकते हैं ऐसा किस लिए किया गया कि हमारे किसानों को फ़ायदा हो, वे आत्मनिर्भर बने। साथ ही जो MSME है, अगरबत्ती बनाने वाला, आप छोटे उद्योग के देखे होंगे, वहाँ पर अगरबत्ती में जो उसके बांस का ही उपयोग होता है अगरबत्ती में। तो ये भी जानना है कि जो अगरबत्ती है वहाँ पे बांस का यूज होता है, और इसलिए जो हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है, छोटे उद्योग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इससे सहायता मिल सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि TCS-ON के साथ हाल ही में कौन सी सरकारी संस्था ने साझेदारी किया है, तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा ऐसा किया गया है। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता होगा क्या है, तो आपको NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसे कब बनाया गया था, तो इसे 2008-9 का जब बजट हुआ था, उसी समय हमारे जो वित्त मंत्री थे उनके द्वारा लाया गया था। इसके अंतर्गत क्या है, तो भारत की एक ऐसी पहली संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देना है। तो इसके बारे में जानना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2008 में। नीति आयोग के तो बारे में आपको पता होगा, 1 जनवरी 2015 को। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, तो यह कितने प्रतिशत का दर्ज किया गया है, 29% का। आपको अब यह प्रतिशत नहीं याद रखना है, ये भी जानना है कि जो एशियाई शेर है वह कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत को, ये पूरे एशिया में मात्र भारत में पाया जाता है। पहला तो ये आपको याद रखना है, भारत में कहाँ, तो जो गिर नेशनल पार्क बताया गया, तो वहीं यह पाया जाता है। तो ये भी आपको जानना है, गिर नेशनल पार्क में यह पाया जाता है, गुजरात में। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़े। तो बताया जा रहा है कि ए बर्निंग, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर इसका दिख गया अभी। तो क्या है, एक अवर्निंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, यह मेघा मजुमदार के द्वारा लिखा गया है। देखिए यही इनकी नोवेल है, पुस्तक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ए वर्निंग, किनका, तो मेघा मजुमदार का। ऑप्शन में जैसा कि देख सकते हैं शोभा डे के भी बारे में बात किया गया है। तो शोभा डे का भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक था, याद रखना है क्या, तो लिविंग एंड अदर स्टोरी लॉकडाउन, ये जो लीजेंस है यह किन के द्वारा लिखा गया है, तो शोभा डे के बारे में। तो ये भी आपको जानना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश अपना पहला कोल्ड ट्रेडिंग एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो कौन सा देश लिया है अभी, तो ऐसा भारत ने लिया। क्यों लिया है भारत ने ऐसा, भारत का पहला है। तो देख सकते हैं भारत चाह रहा है कि कोल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, तो उत्पादन किया जाए, और 2024 तक भारत ने एक लक्ष्य रखा है। देख सकते हैं, दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ इट्स फिक्स टारगेट एंड एलोकेटेड कोल प्रोडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन। तो कितना, 2024 तक कोयले के उत्पादन का कितना रखा गया है, तो 1 बिलियन टन रखा गया है। तो ये भी आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखनी है। अब चलिए कल करते हैं कल के प्रश्नों का रिवीजन। अगर आपको रिवीजन नहीं करना है तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो रिवीजन है ज़रूरी है, तो आपको वीडियो को रोककर पहले खुद से उसका आंसर करने का प्रयास करना है।
पहला प्रश्न कल का था कि 2020 तक भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार शून्य यात्री मृत्यु दर रही, तो यह 2019 था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया, तो यह कब मनाया गया, देख सकते हैं यह 9 जून को मनाया गया। 10 जून को क्या मनाया गया था, तो विश्व भूगर्भ जल डे यानी कि ग्राउंड वाटर डे मनाया गया था वर्ल्ड पूरे विश्व स्तर पर। नेक्स्ट है कि किस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू किया है, तो ऐसा हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वकील जावेद इकबाल वानी का जो अभी नियुक्त किए गए हैं, तो कहाँ नियुक्त किए गए, जम्मू कश्मीर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, तो किन्हें आप देख सकते हैं नासा का रंजीत कुमार को किया गया था। नेक्स्ट है कि फ्लीजी किसके द्वारा विकसित किया गया था, या IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अनन्या, तो अनन्या एक प्रकार का क्या था, तो फॉर्मुलेशन था, तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह भारतीय या DIAT के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। गूगल क्लाउड ने किसे अपना गूगल क्लाउड के वरिष्ठ में जो भारत में है उसे नियुक्त किया है, तो किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है, तो आपको ये पता होगा अनिल वल्लूरी की बात की जा रही थी। भारत ने बिजली सहयोग के लिए किसके साथ, तो डेनमार्क के साथ किया था। नेक्स्ट है कि यहाँ पर देख सकते हैं किस देश की सेना ने फेसबुक पर वापसी की है, तो यह कहाँ की थी, म्यांमार की थी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक और आंसर था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि इसका थोड़ा जो रीच है आगे बढ़ेगा, और अगर मुझे और मोटिवेशन मिला, अगर आप जो इससे मैं मोटिवेट हुआ तो और जो इसमें क्या किया जा सकता है, तो जीएस से रिलेटेड जितने फैक्ट है उसको और बढ़ाया जा सकता है, जो आपको काफ़ी मदद कर सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।